जैसे मैंने ये फैक्ट्री बनाई है, तो ऐसी तो इंडिया में हज़ारों फैक्ट्री होगी ना, तो ये बहुत काम है इंडिया में। हम लोगों ने फुल्ली फर्निश किया। वी आर गेटिंग रेंटल ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इंसाइट था। मतलब अगली बार मैं कभी भी सोचूंगा तो मैं सामने वाले से पूछूंगा आपकी खुद फैक्ट्री है कि आप, पर कोई मुझे बताएगा क्यों। जो लोगों ने ऑर्गेनाइज फैक्ट्री जो बनाई है ना, इफ दे गिव वारंटी ऑन पेपर्स, दे ऑलवेज फॉलो दैट व्हाट दे से। आप एक इंडिया की मेजर मास ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जो 90% क्राउड है उसके लिए तो फैक्ट्री यहाँ पे है ही नहीं। वी आर सो कॉन्फिडेंट इन अवर प्रोडक्ट कि आपका घर थोड़ा पुराना हो जाएगा, बट आवर किचन विल स्टे सेफ टिल लॉन्ग टाइम। हेलो तरल, हाउ आर यू? थैंक यू, आई एम वेरी वेल। तो आज के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको अनकंफर्टेबल भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो आपको थोड़ी सी स्टोरी भी जानना चाहूँगा आपकी। तो आर यू रेडी फॉर दैट? या एब्सोल्युटली, आई एम रेडी। एंड आई वुड लाइक यू टू बी वेरी कैंडिड। कैन यू बी कैंडिड? कैन यू आज क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि मैं आज सारे बिल्डर्स जो मेरे दोस्त हैं और होम ओनर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद करके निकलूँ? तो वैसे भी जो कुछ बोलता हूँ वो मैं दिल से बोलता हूँ, सो इट वुड बी कैंडिड ओनली। चलो, अच्छी बात है। सो तरल भाई, हम आपकी फैक्ट्री में हैं एंड वी हैव बीन आल्सो टॉकिंग अबाउट लोफी। आपने मुझे लोफी के बारे में बताया, ब्रांड के बारे में बताया। एज एन आर्किटेक्ट आई कैन कनेक्ट लाइक दिस इज़ द फ्यूचर, बट आई वुड लाइक टू आस्क कि कमिंग फ्रॉम अ बिल्डर बैकग्राउंड, ऑलरेडी 3 डेकेड से बिल्डर बैकग्राउंड में योर फैमिली वाज देयर, स्टार्टिंग समथिंग टुवर्ड्स इंटीरियर साइड, ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको दिखी मार्केट में या क्या प्रॉब्लम दिखी आपको अपनी ऑलरेडी बिल्डर प्रैक्टिस में जिससे आपने लोफी स्टार्ट कर दिया? हम लोग जो बनाते हैं या कोई भी डेवलपर जो बनाता है वो तो मकान बनाता है। उसको घर बनाने के लिए या उसके अंदर रहने के लिए आपको फर्नीचर चाहिए। आपने फर्नीचर यूज़ नहीं किया है, इंटीरियर्स नहीं किया है, तो कोई भी रियल एस्टेट हो या घर हो, ऑफिस हो या कोई फैक्ट्री हो, उसके अंदर भी फर्नीचर चाहिए आपको। सो मकान से घर बनाने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया कि हम लोग फर्नीचर बिज़नेस में आए, पूरा इंटीरियर करें और जो कस्टमर हमारे यहाँ पे आते हैं, जो होम बायर्स होते हैं, उनको पूरा सॉल्यूशंस दे, नहीं कि बल्कि खाली मकान दे, पूरा घर सजा के दे उनको। तो आपने मकान से घर बनाने के लिए लोफी स्टार्ट किया? लोफी स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की। सो ये पूरी जर्नी है हमारी करीबन 7 साल की, कि जो कस्टमर से हम लोग मिले, वो कस्टमर से उनके इनपुट्स लिए, उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो समझे हम लोगों ने। उसके बाद छोटे स्केल पे शुरू किया। छोटे स्केल पे शुरू करने के बाद उसके अंदर हमको ऐसा लगा कि इसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस में आने का कारण यही था कि ये बिज़नेस नहीं समझ के, इसको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइडर समझ के ये बिज़नेस शुरू किया था हम लोगों ने। छोटे स्केल मतलब क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, अचानक से एक दिन मन किया कि इंटीरियर्स भी कर लो? क्या ऐसा दिखा कि कैसा छोटा स्केल, मतलब क्या दिन था? मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो कौन सा दिन था? अगर आप वापस जाके उस दिन में अपने आप को उस चेयर में बैठ के सोचो अभी, तो क्या सोचा एग्जैक्टली उस दिन? एक दिन कोई कस्टमर आया था मेरे पास और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि मैंने आपसे बहुत बढ़िया घर लिया। घर लेने के बाद पूरा इंटीरियर्स करवाया और इंटीरियर्स की जो जर्नी थी, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज़ मैंने तो पूरा घर के अंदर इंटीरियर्स को हायर किया, अच्छे कारपेंटर को भी हायर किया, बट इन बिटवीन जो प्रोसेस थी उसके अंदर मैं इतना फंस गया कि जो मैंने टारगेट किया था कि मेरा ये घर 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 साल हो गया। 1 साल? तो 1 साल के अंदर भी अपने घर के अंदर मूव नहीं हो पाया। और जो हमने जो फ्लैट दिया था उनको, वो पूरा अच्छे से टाइलिंग करके, बाथरूम बना के, उसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क करके दिया। लेकिन जो अलग अलग एजेंसी घर के अंदर काम करने के लिए आई, उन लोगों ने फ्लोरिंग डैमेज कर दिया। बाथरूम में जो सीपी फिटिंग्स दिए थे, वो जो फ्रेश फीलिंग आती है, वो थोड़े उसमें स्क्रैचेस आ गए, डैमेज हो गए। सो ये जो पूरी जर्नी हम लोगों ने ऐसे मल्टीपल टाइम सुनी थी, लेकिन पहले ये जर्नी 7 साल पहले सुनी थी। तो ऐसा लगा मेरे को कि हम लोग जो अभी बना के दे रहे हैं वो तो खाली मकान दे रहे हैं। जैसे आज से 10 या 15 साल पहले लोग गाड़ी खरीदते थे,
सो जैसे ही शोरूम से गाड़ी लेके और वो एक्सेसरी शॉप में जाते थे और वहाँ पे ऑडियो सिस्टम डलवाते थे, फिर मैटिंग डलवाते थे, फिल्म डलवाते थे और एक्सेसरीज जो भी ज़रूरत पड़ती थी वो करते थे। सो वही थॉट प्रोसेस है, वी थॉट कि ये गाड़ी बाद में ही यूज़ होती है, सो घर भी ऐसे ही यूज़ होगा। उसको जितना हो सके आप कस्टमर का कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसकी क्या कन्वीनियंट प्रोसेस है उसके ऊपर काम करोगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। और वो हम अकेले नहीं कर पाते, वो क्यूमुलेटिव एफर्ट से ही हो पाएगा। सो वो कस्टमर ने आपको आके बोला कि यार मैं अपने जो मुझे घर दिया उसके लिए तो मूव इन करने में मुझे 1 साल लग गया, हाँ। और आपने सोचा नहीं ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। सो जो कस्टमर फ्लैट बुक करवाता है, हाँ। अब उसका फ्लैट हो या बंगलो हो, जो भी वो परचेज़ करता है, एक तो वो कम से कम 3 साल तो वेट करता है पूरा उसका मकान बनने के लिए। 3 साल के बाद फिर वो मार्केट में चेक करने जाता है कि अभी उसका इंटीरियर्स कैसे करेंगे, इसका फर्नीचर कैसे होगा। सो उसका पेशेंस वहीं पे छूट जाता है कि मैंने 3 साल वो उसके शायद कोई अच्छा डेवलपर हो तो वो 3 साल में दे भी देता है। कोई प्रोजेक्ट का डिले भी होता है। फॉर एग्जांपल कोविड में नॉर्मली प्रोजेक्ट्स बहुत डिले हुए थे, किसी का इंटेंशन नहीं था लेकिन वो डिले हुए थे, 6-12 महीने डिले हुए थे। उसके बाद फिर लोग इंटीरियर करवाते हैं और जो प्लान सोचते हैं कि ये टाइम में हो जाएगा, वो टाइम में कभी इंटीरियर होता नहीं है। एक तो वो टाइम में नहीं होता है, दूसरा वो प्राइस में नहीं होता है, और दूसरा जो इग्नोरेंस होता है कि मटेरियल तो मैंने ख़रीद लिया है, अभी लेबर तो कोई उसका वैल्यू नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो लेबर है, बिकॉज मटेरियल आपने एक बार ख़रीद के रख लिया तो उसकी कॉस्ट फिक्स हो गई। लेबर एक बार बैठा रहा तो उसकी कॉस्ट तो लगने वाली है। आज वो बैठा रहा तो आज उसकी कॉस्ट लग गई, कल वापस आएगा उसकी और कॉस्ट लगेगी। सो जो प्राइस एस्केलेट होता है ना, ओवरऑल वो टाइम भी जाता है, वो लेबर मैनेजमेंट में जाता है। आई थिंक जो आपने एक चीज़ बोली ना कि आई कैन रिलेट टू दैट, कि कार हम खरीदने जाते थे, फिर एसेसरीज सोचते नहीं थे कार मैन्युफैक्चर, वो ये सोचते थे हमारा काम है कार बना के देना जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सको। राइट। बट वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जब लोग उससे बियॉन्ड सोचने लगे। कुछ ब्रांड्स ने सोचा, उसके बाद फिर उनको उस चीज़ को प्रोवाइड किया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एज एन आर्किटेक्ट, अगर मैं बोलूँ तो आप उसको एक बिल्डर का पर्सपेक्टिव आप चेंज कर रहे हो कि बस मैं आपको बेयर शेल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके और परेशानियों के बारे में सोच रहा हूँ, छोटी से छोटी परेशानियों के बारे में सोच रहा हूँ और आपको घर दे रहा हूँ, मकान नहीं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही है कि हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बिल्डर इवन वो आर्किटेक्ट भी हायर करता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए। सो अवर टीम कैन सिट विद द आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन मल्टीपल हाउसेस। अच्छा, यू ऑलरेडी हैव एन आर्किटेक्ट से, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट्स आपकी टीम में है? टीम में है। सो हमारी टीम में करीबन 10 इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, 3 आर्किटेक्ट्स है। अच्छा। और वो इसीलिए हम लोगों ने ऑन रोल रखे हुए हैं कि जो भी आर्किटेक्ट की लैंग्वेज होती है, जो इंटीरियर डिज़ाइनर के ड्राइंग्स होते हैं, वो पढ़ के वो फैक्ट्री में उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर सकते हैं, उनके थॉट प्रोसेस समझ के वही इम्प्लीमेंटेशन जो करना है कि उन्होंने जो विज़न दिया था वो विज़न से एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है। तो इसीलिए टीम रखी है जो डिज़ाइन भी करती है, आर्किटेक्ट के साथ बैठकर उनके साथ पूरा डिज़ाइन प्रोसेस समझ के एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे लेके आते हैं। तरल भाई, इसको थोड़ा सा साधारण भाषा में समझने की मैं कोशिश करता हूँ। आर्किटेक्ट हूँ तो हो सकता है मुझे समझ में आ जाए, बट मान लो मैंने शिवालिक से एक 3 BHK घर परचेज़ करना चाह रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरी फैमिली है, फैमिली ऑफ 4 है और मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते हैं। तो अब मैंने आज 2026 में एक 3 BHK फ्लैट बुक किया। तो अब लोफी मुझे क्या हेल्प करेगा, क्या प्रोसेस रहेगी और मैं कैसे लोफी तक पहुंचूंगा, और क्या मतलब एक्चुअली मुझे कुछ डिफरेंस फील होगा जैसे नॉर्मल कारपेंटर से जाता था उससे और आपकी प्रोसेस से अलग? तो मुझे आप अपनी प्रोसेस बताओ, आप मेरी हेल्प कैसे करोगे, सौरभ की हेल्प कैसे करोगे एक होम ओनर के लिए? सो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो कस्टमर के साथ और इवन रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ। अच्छा। सो जैसे मैंने पहले बोला कि जो रियल एस्टेट का साइकिल है वो कम से कम 3 साल का है। सो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में, शिवालिक के प्रोजेक्ट्स में और इवन दूसरे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि 1 साल पहले ही पोजीशन के उनके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। अच्छा। उनके साथ जो भी कस्टमर भी आते हैं उनके साथ हमारी टीम फॉलोअप करती है और 1 साल के अंदर उनकी जो डिज़ाइन थिंकिंग है, उनकी जो प्रोसेस है,
वो पूरा मैपिंग करके उनको पूरा साइन करके साइड में रख लेते हैं। आप मेरे से बात करोगे, आप मेरी सारी रिक्वायरमेंट समझोगे पोजीशन मिलने से पहले, उससे पहले पोजीशन मिलने से पहले ही आप मेरी सारी रिक्वायरमेंट, मेरे को आपको पोजीशन मिलने से पहले आपके पास आना है। जी। ओके, तो आप मेरी पूरी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करोगे, आपके डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, और उसके हिसाब से ही आप कस्टमाइज बनाओगे। कस्टमाइज करते हैं। ओके। सो कस्टमाइज मतलब स्टैंडर्डाइजेशन विथ कस्टमाइजेशन। सो ऐसा नहीं है कि पूरा घर कस्टमाइज़ कर लिया, बिकॉज जो डेवलपर ने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कम से कम कितनी तोड़फोड़ हो सकती है, बिकॉज कुछ भी आप तोड़ते हो तो कुछ तो डैमेज कर रहे हो। सो डैमेज करने से क्या होता है, बिल्डिंग की लाइफ भी थोड़ी कम हो जाती है। सो पहले से जो इंटीग्रेट करते हैं और उसी के अंदर चेंजेस करके वो घर के अंदर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनके साथ हमारी टीम बैठ जाती है, पूरा डिज़ाइन प्रोसेस समझ के वो साइनिंग कर लेती है। साइनिंग करने के बाद जब पोजीशन मिलता है उसके पहले हम लोग वहाँ पे काम शुरू कर लेते हैं। सो होता क्या है कि जो होम बायर घर ले रहे हैं, या तो कहीं पे वो रेंट पे रह रहे हैं, या तो पुराना घर बेच दिया है, या तो उसका EMI चालू है। सो वो तीनों कैसे बच सकता है उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं प्रोजेक्ट का, कि कम से कम टाइम में उनको पोजीशन मिले, प्रोजेक्ट का OC आ गया हो और उसका घर तैयार हो। स्टैंडर्डाइजेशन विद कस्टमाइजेशन, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार एज अ होम ओनर हमें लगता है कि हम नया घर बना रहे हैं तो हम ये भी चेंज कर लें, वो भी चेंज कर लें, ये भी चेंज कर लें, और आपने जो दो परेशानी बताई मेरे को, उससे उनका पोजीशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी बजट अननेसेसरी बढ़ जाता है। राइट। तो उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपने जो बोला उससे। हमारे यहाँ तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके दुश्मन को बोलो घर बनाना शुरू करें क्योंकि उसकी लाइफ की पीस निकल जाती है, पैसा भी चला जाता है काफ़ी सारा, वो जो प्लान किया होता है, और उसकी तो नहीं, उसके पूरे फैमिली की पीस चली जाती है जब तक घर बन रहा होता है तब तक। सो वो पेन डेवलपर एटलीस्ट 70% ले रहा है, 30% उसको आपको खाली इंटीरियर और फर्नीचर से करना है, और वो कितनी स्मूथ प्रोसेस हो सकती है। सो वी अलाइन विद डेवलपर्स एंड कंज्यूमर्स। सो अभी हम लोग बिल्डर्स की बात की है कि कैसे आपने बताया दिस इज़ चेंजिंग दैट। सो मुझे स्पेसिफिकली आप बताओ कि अगर एक बिल्डर है, जैसे मेरी फैमिली है लेट्स से, ठीक है, तो अगर वो लोफी के साथ है, 100 इन्वेंट्री जैसे आपने बताया, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी, लोफी के साथ हम सेल कर रहे हैं पूरे अपने 100 अपार्टमेंट्स, और लोफी के बिना सेल कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा बिल्डर को और क्या इम्पैक्ट आएगा उसमें रहने वाले जो खरीदने वाले घर हैं उनको? एक तो जो डेवलपर होते हैं वो जो फ्लैट बनाते हैं और साथ में लॉफी के साथ इंटीरियर करवाते हैं या उसका फर्नीचर पैकेज लेते हैं। सो अभी तक मैंने देखा है, सो फर्नीचर की कॉस्ट के सिवा उन लोग को कम से कम 8 से 10% का प्राइस राइज मिला हुआ है। So that is 10% प्राइस राइज। So that is the additional value they are getting from the consumer। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो कॉस्ट वैसे भी ऐड होनी है फ्यूचर में। वो कस्टमर भी सोचता है, आज कस्टमर सब पढ़े लिखे हैं, वो लोग सोचते हैं कि मेरी EMI जा रही है, मेरा रेंट जा रहा है, हम लोग घर में 2 जन काम कर रहे हैं, सो 2 में से 1 जन को छुट्टी लेनी पड़ेगी 3-4 महीने के लिए और ये घर पूरा करना पड़ेगा। सो ये सब कॉस्ट ऐड होती है। सो और इजी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस के लिए सब लोग पैसा देते हैं। आज आप ब्लिंकिट भी देखो, ज़ोमैटो भी देखो, तो आप नॉर्मल चीज़ें भी मंगवाते हो तो आपको वो वैल्यू ऐड होके घर में चीज़ें महंगी पड़ती ही है, बट आप वो फ्यूल सेव कर रहे हो, आपका टाइम सेव कर रहे हो। सो आई ऑलवेज टेल डेवलपर्स एंड आवर फ्रेंड्स कि कोलैबोरेशन इज़ द की। आज गूगल फ़ोन बनाता है या माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन बनाता है, सैमसंग फ़ोन बनाता है, उसके अंदर एंड्रॉयड ही काम करता है। सो कोलैबोरेशन होगा तो ही काम बड़ा कर सकते हैं, और कोलैबोरेशन और कंपटीशन में फ़र्क है। सो वी आर अ कोलैबोरेटर, वी डोंट गिव अ कंपटीशन। आई थिंक अभी सीरी ने भी ये जेमिनी के साथ लॉन्च करके सीरी अपग्रेड कर लिया। तो जब भी आप कोलैबोरेट करते हो तो आप एक बेहतर प्रोडक्ट निकाल पाते हो एंड कंज्यूमर के लिए, और एंड गोल तो वही बैठता है कि अगर हम एक अच्छा घर बेच पा रहे हैं, अच्छा घर दे पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर हमारे पास आता है। तो ये सेइंग लोफी इज़ अ कोलैबोरेटर फॉर बिल्डर्स, और उससे 8 से 10% तक
प्राइस में भी बेनिफिट मिलता है। और कोई बेनिफिट मिलता है बिल्डर्स को? कन्वीनियंस ही मिलती है, जो उन्होंने घर की क्वालिटी, नॉर्मली आज सब बिल्डर्स अच्छा ही घर बना के देते हैं, घर अच्छा नहीं बना है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं बिकने वाली है। साथ में अच्छी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं वो लोग, लॉफी हो गया या कोई भी अच्छी ब्रांड हो गई, उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, सो वो वैल्यू मिलता है उनको, उनको भी कन्वीनियंसी होती है, कस्टमर के लिए भी है, और वी ऑल्सो गेट द वॉल्यूम, सो वहाँ हम लोग प्राइस कम कर पाते हैं। परफेक्ट। और होम ओनर्स के लिए मान लो वही सेम क्वेश्चन, अगर 100 फ्लैट है या मैं एक फ्लैट खरीद रहा हूँ, वो लोफी के थ्रू मेरे को मिल रहा है, मैं, या फिर मान लो लोफी भी ना बोलूँ मैं, अगर उसको सिंपल बोलूँ कि अगर 100 फ्लैट मिल रहा है और रेडी टू पोजेशन मिल रहा है, तो आपने मेरे को क्लियरली बताया कि जस्ट रीफ्रेमिंग दैट, अगर 100 फ्लैट मेरे को मिल रहा है, मैं होम ओनर हूँ और मुझे रेडी टू पोजेशन मिल रहा है, तो उसके 3 फायदे एज अ होम ओनर क्या है वो डिफाइन करो। तो कोलैबोरेट करने के साथ, चलो लॉफी है या कोई भी अच्छी ब्रांड है, आई एम नॉट सेइंग कि लॉफी है, काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स होंगे यहाँ पे, लेकिन फ़र्क क्या होता है सब ब्रांड्स के अंदर, मैंने तो ये 8 साल में देखा कि जो कंपनीज़ है जो सॉल्यूशन देती है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है, जो मैन्युफैक्चरर है वो सॉल्यूशन नहीं देते हैं। सो जो कस्टमर के लिए जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या होता है कि उसने कुछ क्वालिटी एक्सपेक्टेशन है, उसका कुछ डिज़ाइन एस्पिरेशन है, और ये इतना कम्युनिकेशन अलग अलग हो जाता है जब ये दोनों मैच और सिंक नहीं हो पाते हैं, और ये सिंक जब होता है ना, तब जो क्वालिटी निकलती है वो आप 20 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा सीमलेस और अच्छी मिल जाती है, कन्वीनियंस मिल जाती है, और बहुत इजी हो जाती है प्रोसेस। सो जो पहले मैंने बोला कि घर बनाना जो है ना, वो इतना टफ टास्क है। आप किसी भी आदमी से पूछोगे, बोलो मेरे को घर अभी एक बार बना दिया है, दूसरी बार मेरी हिम्मत नहीं है बनाने की, या तो मेरा बेटा बनाएगा या कोई और बनाएगा, या मैं फुल्ली फर्निश्ड होम ले लूँगा, डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन पहले से बैठ के सेट करूँगा, मुझे झंझट में पड़ना नहीं है। झंझट में नहीं पड़ना, आज के टाइम में कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर हो गया।